गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबिन द ब्लॉग्स। तो आज है वेडनेसडे और अभी सुबह का ही टाइम है और कल रात को एक्चुअली कुछ ग्रोसरी वगैरह आई थी तो उसे भी मुझे भरना है और खाने की तैयारी वगैरह भी करनी है। सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं और काम करते करते आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी और काम भी जाएगा। पहले मैं कैमरा जो है वो लगा देती हूँ स्टैंड पर। तो कैमरा लग चुका है स्टैंड पर, तो चलिए काम करते हैं, बातें करते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ सामान आया है। ये है नमक, शक्ति का नमक है और मैं सारा सामान निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली औरत की ज़िंदगी भी कैसी होती है ना, पिता और पति बस एक मात्रा बदलती है और पूरी ज़िंदगी बदल जाती है एक औरत की। तो यहाँ पर ये देखिए बेसन लेकर आए हैं, दाल है, ये एक अरहर की दाल है, एक चने की दाल है। और चाय की पत्ती थी वो, ये मंगोड़ी है, आलू डाल के बना लो। ये मैक्रोनी है, इसमें क्या है खोल कर देखती हूँ। तो मैं कह रही थी कि एक मात्रा बदलने से औरत की ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। सूजी है इसके अंदर, पर इतना भी है कि औरत की ताकत बस इतनी है कि मकान दो उसको तो वो घर बना देती है, अनाज दो उसको तो वो खाना बना देती है, प्यार से बात करो तो दिल लुटा देती है। औरत एक ऐसी शक्ति है जिसके सम्मान में देवता भी सिर झुकाते हैं। सामान तो मैंने सारा निकाल लिया, बस इनको भर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो मेरे पास सारे सामान रखने के लिए ना डब्बे नहीं है पूरे, तो मैं बताइए क्या करती हूँ, एक बड़ा सा डब्बा है उसके अंदर सब सामान को भर देती हूँ और जो थोड़े बहुत तो है ही हैं तो उनको मैं एक अलग भर देती हूँ, इस तरह से रखती हूँ। तो जैसे ये है इसको मैं इसी तरह से पैक करके और फिर रखूँगी। इससे ना इसके अंदर सीलन नहीं आएगी और जो इसके अंदर सुरहरी सी बढ़ जाती हैं वो नहीं पड़ेंगी, इसलिए मैंने इसको थैली के अंदर ही डाल करके और गांठ लगा करके फिर रखा है। इसके अंदर ये पुराना पास्ता रखा हुआ है, इसको मैं ऊपर कर लूँगी और बाकी नया वाला जो आया है उसको मैं डाल करके फिर इस ऊपर इसको डाल दूँगी। तो मुझे पता है क्या लगता है कि शादी का मतलब होता है एक ऐसे बड़े से बच्चे को गोद लेना जो खुद का ध्यान नहीं रख सकता। मुझे तो ऐसा ही लगता है, हमारे यहाँ ये तो ऐसे ही है कि इनका बिल्कुल पूरा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे के जैसे। तो मैं सोच रही थी थैली में रखूं, पर मैं सोच रही थी कि मैं कल ही बना लूँगी, क्या थैली में रखूं। तो यहाँ पर मैंने पास्ते को भर लिया है और जो पुराने वाला पास्ता था ना उसे मैंने ऊपर की साइड रख दिया, क्योंकि जिससे मैं बनाऊँगी तो पहले पुराना वाला पास्ता काम में आ जाएगा। तो इसे मैंने ऊपर डाल दिया है और मैं इसे कल बना लूँगी। तो ये ऊपर से ही मेरे आ जाएगा। तो जो फ्रेश होता है, जो नया आता है, उसे नीचे की साइड, और ऐसे आलूओं को भी मैं ऐसे ही करती हूँ। कुछ भी सब्ज़ी होती है ना ऐसी जो रखने वाली होती है तो उनको मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस इसको भी मैं पोंछ करके और रख दूँगी। वैसे तो साफ़ ही है लेकिन फिर भी हाथ फेर देती हूँ मैं। और बाकी के जो ये सामान है ना, इनको रखने के लिए मेरे पास जो कंटेनर्स है ना वो पूरे नहीं है। मतलब ये लाने ही वाले थे लेकिन फिर ये लॉकडाउन हो गया और सब कुछ। और अब लॉकडाउन के बाद में अब जब मार्केट खुला है ना तो हर चीज़ है ना इतनी महंगी मिल रही है मार्केट के अंदर। तो ये बोल रहे थे कि मैं तेरे को बाद में ला के दूँगा, अभी तो ऐसे एडजस्ट कर। और तो यहाँ पर मेरे पास ये स्टील का डब्बा, ये दलिए का ही है। तो आपको मालूम है ना, पहले ये दलिया खाते थे डेली डेली, तो एक्चुअली ख़त्म हो गया था। और फिर ना दूध भी नहीं था ना, दूध भी नहीं आता था इतना कि मैं इनको दलिया दूँ। चाय पीते थे हम लोग, हर्षित भी चाय पीता था। तो अब थोड़ा दूध आने लग गया है तो सोचा कि दलिया मंगा लेती हूँ और दलिया भी बन जाया करेगा। तो यहाँ पर मैंने दलिया भी भर दिया है डब्बे के अंदर। तो इसका तो दलिए का तो डब्बा बना ही हुआ है, इसको मैं भून लूँगी, कल भून लूँगी इसको भी मैं सुबह के टाइम में। अभी क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है और करना है। और ये जो बाकी का सामान है ना, ये सबसे बड़े वाला डब्बा है मेरे पास ही, तो इसके अंदर मैं ना सारा सामान भर दूँगी। ये तो ट्रांसपेरेंट है ना, तो सब दिखता भी रहता है और ना इस तरह से फैला फैला सा नहीं लगता है। तो सारा इसके अंदर आ गया है देखिए। और बस इसको ही मैं उठा करके रख दूँगी पोंछ करके। अभी तो ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो मुझे कह भी रहते ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं मैं, तो मैं क्या दिखाऊं, मेरा अभी तो खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है। और ये स्लैब पे थोड़ा बहुत कुछ फैल गया तो इसे भी मैं पोंछ दूँगी।
अभी थोड़ी सी झाड़ू भी लगा लूँगी ताकि, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे गिर ही गया होगा। तो देखिए बातों बातों में मैंने सामान तो सारा भर लिया था, और ये मेरे पास कैरी होती है ना, वो है। तो हम लोग तो जयपुर में क्या होता है कि वहीं से सब्ज़ी मंडी से कटवा के ले आते हैं, लेकिन ये ऐसे ही लेकर आए हैं। और इसकी जो स्किन है ना ऊपर की, वो देखिए कितनी गंदी सी है, मैं आपको वही दिखा रही थी। तो इसलिए मैं इसकी स्किन को छील लूँगी, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही है। वरना अगर स्किन अच्छी होती है ना, तो आप स्किन को भी ले लीजिए, क्योंकि जब हम मंडी से कटवा के लाते हैं ना, तो वो स्किन के सहित ही काट के देते हैं, और फिर स्किन के सहित ही हम वहाँ पे बना लेते थे। और बीच की गुठली बिल्कुल अचार टाइप लगता था। लेकिन यहाँ पर भी ये स्किन ऐसी है थोड़ी सी, और ये कटवा के भी नहीं लाए, तो मैं इस तरह से छील करके और फिर बना रही हूँ। मीठी ये अचार जैसी बनेगी, और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी लगती है, और काफ़ी दिन तक चल सकती है। आप फ्रिज में रख दीजिए और अचार की तरह खाइए, काफ़ी अच्छी लगती है। तो मीठा मीठा अचार लगता है। तो ये वाली जो रेसिपी है, ये मैं यहाँ पर पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं बनते देखा कभी भी। हाँ, एक बार जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, उस टाइम पर मेरी नानी सास है ना, उन्होंने मीठी कैरी का अचार डाल के दिया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ पर ना ये मैं कैरी को काट रही हूँ। अब जैसे इस डायरेक्शन में नहीं कटे ना, तो फिर दूसरी डायरेक्शन में काटना स्टार्ट कर दीजिए, तो कट जाते हैं, ईजीली छिल जाता है। गुठली होगी उसको हम फेंक देंगे, और बाकी का जो ये ऊपर ऊपर का इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ईजी है, इस तरह से आप निकाल लीजिए सारे। तो बहुत ही अच्छी मीठी मीठी सी सब्ज़ी बनती है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ सबका अपना टेस्ट होता है। सौंफ डाल करके और गुड़ डाल दीजिए, या फिर चीनी है तो गुड़ है तो, नहीं तो चीनी डाल दीजिए, कोई बात नहीं है। तो मैं तो चीनी ही डालूँगी, क्योंकि मेरे पास गुड़ नहीं है। देखिए कितनी आसानी से जो है सब छिल गया है, और ये गुठली है, इसे हम हटा देंगे। इसी तरह से अब मैं इसको भी छील लूँगी। तो देखिए ये इस साइड से नहीं कट रहा है ना, देखिए मैं इसको यूँ काट रही हूँ, ये नहीं कटेगा। ये देखिए नहीं कट रहा है ना, तो अब इसको यूँ पलट लीजिए, तो ये ईजीली कट जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन होती है। जैसे अपन हाथों की हेयर्स वगैरह रिमूव करते हैं, तो हम अपोजिट साइड से रिमूव करते हैं तो हट जाते हैं ना, वैसे ही। तो इस तरह से बस मैं सारी की सारी जो है उनको काट लूँगी। ये देखिए मैंने सारी काट ली हैं, अब इनको बस छोकेंगे हम। तो धो लेती हूँ पहले इनको। तो मैंने इनको धो लिया है, और सामान भरने के बाद में मैंने एक्चुअली तोरई की सब्ज़ी को छोंक दिया था, तो वो यहाँ पर बनने लग रही है। क्योंकि इस अचार से काम नहीं चलेगा, तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ एक इनके लिए। तो चलिए अब इसको भी जल्दी जल्दी से छोंक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है, तेल डाला था उसके अंदर, फिर मैंने तेल गर्म होने के बाद में जीरा डाल दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये कैरियाँ डाल दी हैं, और कैरियों को जो है थोड़ा सा भून लेने के बाद में इसके अंदर मैं मसाले डाल दूँगी। मसालों में मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी देर और भून करके अच्छे से मसालों को अच्छे से भूनेंगे धीमी आंच पर, क्योंकि मसाले अच्छे से ही भूनने चाहिए धीमी आंच पर, इससे फ्लेवर अच्छा आता है सब्ज़ी के अंदर। और फिर उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और नमक डाल करके इसे कुक होने देंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं। फिर लास्ट में हम इसके अंदर चीनी और सौंफ डाल करके इसे फिनिश करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों डाले हैं। कितनी गर्मी हो रही है, कल ही मैं कह रही थी कि गर्मी नहीं है इस बार, और अब देखो इतनी गर्मी हो रही है। लाइट जलाती हूँ। तो एक्चुअली वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया है, और हालत देखिए कैसी हो रही है। तो वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया है, खाने की तैयारी वगैरह मैंने कर ली है। खाएंगे तब भी गरम गरम ही सेकती हूँ रोटियाँ, मेरी आदत ही है गरम सेकने की। ना मैं मुझे है ना, मुझसे ठंडी रोटी खाई नहीं जाती, मैं अपनी बताती हूँ ना, मुझसे खाई जाती है, और फिर इसलिए मैं खिलाती भी नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं गरम खाऊँ और इनको ठंडी खिलाऊँ। तो मैं इतनी बनाती हूँ कि है ना, हाथ के हाथ सेकती जाती हूँ, खाते जाते हैं। और ये मुझसे कहते भी हैं कि तू है ना से इतनी है ना सेक के रख दिया कर। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं बना रही हूँ ना, जब बनाऊँगी तब भी वही टाइम है, और नहीं ना बाद में बनाऊँगी तब भी वही टाइम है, तो बना लेती हूँ। तो जैसा कि वीडियो के लास्ट में मैं किसी ना किसी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, और मैंने कूलर पंखा तो है ही नहीं है यहाँ, और कूलर मैंने चलाने रखा है, क्योंकि वीडियो में फिर आवाज़ नहीं आएगी, कूलर की ज़्यादा आवाज़ आएगी इसलिए।
तो मैं जल्दी जल्दी से बोल करके और फिर हवा खाऊंगी वीडियो का एंड कर लूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और कुछ ज़्यादा ही मतलब वैसा था वो कमेंट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, कि है ना उनके हस्बैंड जो है ना उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं, वारदात में हाथ छोड़ देते हैं, मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूं। तो ये वाली प्रॉब्लम उनके साथ में हो रही है। तो हम लड़कियों की ज़िंदगी भी कैसी होती है ना, जहाँ हमारे पापा हमारे पेरेंट्स हमारे को ऊंची आवाज़ में है ना बात तक नहीं करते हैं, वहीं पर ही ये माँ के लाडले होते हैं ना, ये कमरे में ले जा कर के हमें ना कैसा बदसलूकी करते हैं। मतलब एक औरत की इज्जत के लिए ना भगवान भी है ना अपना शीश नवाते हैं। धरती पर आने के लिए है ना भगवान को भी औरत का है ना औरत की हेल्प लेनी पड़ती है। नारी का सम्मान तो भगवान भी करते हैं, और ये इंसान सम्मान इनसे मतलब वो कहते हैं ना कि सम्मान की उम्मीद भी एक ऐसे इंसान से की जा सकती है जो समझता हो कि भाई संस्कार नाम की चीज़ क्या होती है। वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में और जो हमारे संस्कार है ना वो खाना खिलाएंगे, पैसा खाना नहीं खिलाएगा। वही बात है, कितना ही पैसा जोड़ लो कुछ भी कर लो, पैसा काम नहीं आता है। पैसा बहुत कुछ होता है, मैं ये वाली बात मानती हूँ, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत गलत बात है। अगर कोई लड़का है, कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ के ऊपर हाथ छोड़ता है, मारता है, तो बहुत गलत बात है। एक औरत है ना अपना सब कुछ छोड़ कर के आती है, घर अपना परिवार, अपनी मम्मी पापा सब कुछ एक बार खुद छोड़ कर देखो कैसा लगता है, कैसा फील होता है। इतना आसान नहीं होता अपना घर छोड़ना, जहाँ पर पले हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ से अपना सब कुछ छोड़ कर के आ जाना कोई आसान नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि अगर पति अच्छा मिल जाए तो है ना औरत जो होती है ना वो पिता के घर में ही नहीं अपने ससुराल में भी है ना अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। एक बेटी है ऑलरेडी और दूसरा मेरे पेट के अंदर है, और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं मेरी दूसरी भी बेटी ना हो जाए, क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ। और फिर थोड़ा अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना कि बेटी के ऊपर एक और बेटी हो जाती है तो थोड़ी है ना घर के अंदर इज्जत कम हो जाती है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल का समय जो है वो बदल चुका है। बेटियां भी आजकल बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो बेटों का फ़र्ज निभा रही हैं, घर संभाल रही हैं, घर चलाती हैं, सब कुछ करती हैं। और आप बेटी को टेंशन मत समझिए, टेंशन मत समझिए, टेंशन के बराबर होती हैं वो, 10 बेटों के बराबर होती हैं। बेटा क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा, शादी करेगा, चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, बेटी भी चली जाएगी, लेकिन वो जा कर के भी अपनी होती है, और बेटा तो अपने पास रहकर भी अपना नहीं रह पाता। अगर ऐसा होता कि बेटों के ही उससे सब कुछ हो रहा होता तो फिर ना ये वृद्धाश्रम जैसी कोई चीज़ बनती ही नहीं, वृद्धाश्रम होते ही नहीं। खैर मैं सिर्फ बच्चों के ऊपर ही इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि जब छोटे होते हैं बच्चे तो आया वाया को सौंप देते हैं कि ना संभाल लो बच्चे को, हम नौकरी पे जा रहे हैं। तो फिर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं जब वो भी नौकरी पे जा रहे हैं, और अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो उनकी भी गलती नहीं होती है कई जगह, लेकिन कई जगह होती भी है कि अपने पेरेंट्स को तो कम से कम वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और मैं यही कहूँगी कि बेटी के ऊपर अगर बेटी हो जाती है तो कोई अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि बेटियां भी आजकल है ना बेटों का फ़र्ज निभा लेती हैं। हमारे हर्षित को तो मौसम चेंज हुआ नहीं कि छींक चालू, गर्मी आ गई तो छींक चालू, सर्दियाँ स्टार्ट होंगी तो छींक चालू, उसको तो मौसम से ही एलर्जी है हर्षित? मौसम से एलर्जी बेटा आपको तो है। मेरे पास एक कमेंट आया कि किसी ने उनको ठग लिया, तो वो अपनी बता रही थी स्टोरी कि मुझे ना किसी ने ऐसे ऐसे करके ठग लिया, तो बड़ी दुखी हो रही थी। तो मैं उनको ये वाली बात कहना चाहती हूँ, सबको ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि अपन सभी हैं किसी ना किसी चीज़ में ठगे ही जाते हैं। मैं भी हूँ, मैं भी किसी ना किसी चीज़ में ठगी चली जाती हूँ। तो मैं तो हमेशा ये चीज़ रखती हूँ कि अपनी सोच है ना, अपना किसी की हम सोच नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं। हमको किसी ने ठग लिया, हम दुखी हों, उससे अच्छा है कि हम ऐसा सोचें कि ठगे जाना पाप नहीं होता है, ठगे जाना पाप नहीं होता है, ठग लेना पाप होता है। मतलब उसने पाप किया है, उसने ठग करके पाप किया है, हम ठगे गए, हमने पाप नहीं किया है। तो आप दुखी मत होइए, उसको दुखी होना है एक दिन, हमें नहीं होना है। तो ये थोड़ी सी थिंकिंग होती है ना, इसको चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि पति और पिता की मात्रा अगर ती पर लग जाती है, वो ई की मात्रा पैसे ती पर लग जाती है, उससे ही औरत का जीवन कितना बदल जाता है ना।
तो बस ऐसे ही सब चीज़ों में यही होता है, यही सब हो रहा है। भगवान पता नहीं, यही उनकी लीला कोई नहीं समझ सकता। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।